नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपका YouTube चैनल वेबी क्लास बाय सीएम झा सर में। आज हम लोग फिर से सीखेंगे HRMS के बारे में। जी हाँ, आप जान रहे हैं रेलवे या जितने भी सरकारी गैर सरकारी या PSU सेक्टर हैं, सबों ने अब स्टाफ मैनेजमेंट के लिए HRMS सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है या करना शुरू कर दिया है। परंतु बहुत सारी ऐसी जानकारियां होती है जिसको हम लोग अभी तक नहीं जान पा रहे हैं और नहीं जानने के कारण बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ रहा है। पिछले वीडियोस में जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी मिल जाएगा, HRMS की बेसिक जानकारी और HRMS की क्या उपयोगिता है हमारे सर्विस लाइफ में, वो हमने डाल दिया था। चलिए आज इस वीडियोज़ में हम लोग HRMS में जो ESS सर्विस है, एम्प्लॉइज सेल्फ सर्विस, यानी बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जिसका उपयोग हम घर में ही अपने मोबाइल लैपटॉप के द्वारा कर सकते हैं, परंतु नहीं जानने के कारण हम ऑफिस चक्कर लगाना पड़ रहा है। तो हमें ऑफिस चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए चलिए आज हम HRMS के ESS मॉड्यूल के बारे में जितने भी आधारभूत बेसिक जानकारियां हैं जानने का प्रयास करते हैं। पूरे वीडियोस को आप देखेंगे, स्किप ना करेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी और फिर आप उसका सीधा लाभ उठा पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वेबी क्लास बाय सीएम झा सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपको हमारे वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मैं आपके हित में बनने वाले बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करते रहता हूं। और अगर आप पुराने दर्शक हैं, अगर आप हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हम आप लोगों से लगभग 50 लाइक की उम्मीद करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वेबी क्लास बाय सीएम झा सर और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सीएम झा आपके लिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं HRMS के ESS मॉड्यूल के बारे में। तो जैसा कि आप हमारे मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारा HRMS का जो एप्लीकेशन है उसको मैंने खोल के रखा है। HRMS एप्लीकेशन में जैसे ही आप खोलेंगे आपको मिलेगा माय प्रोफाइल, स्कैंड SR, ESR, EPASS, APAR और ESS। पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बेसिक जानकारियाँ दी थी ESR तक। EPASS और APAR हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि EPASS लगभग HRMS वालों ने यूज करना शुरू कर दिया है और APAR में बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं जिनके APAR का स्कैन कॉपी अभी तक अपलोड नहीं हो पाया है, तो बहुत अधिक जानकारियां नहीं मिल पा रही है। चलिए चलते हैं ESS में। तो ESS को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए आ रहा है चेंज रिक्वेस्ट, बेसिक डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स, फाइनल फैमिली डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, HR कैलकुलेशन और क्रिएट डॉक्यूमेंट्स। इतने सारे ऑप्शंस आपको ESS में मिलेंगे। ESS यानी कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, और इन सारे सर्विस के लिए आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। तो चेंज रिक्वेस्ट में क्या क्या आता है, तो चेंज रिक्वेस्ट में जाने के बाद देखिए अगर आपने कोई भी रिक्वेस्ट डाल के रखा है तो ऐसा एक ऑप्शन आएगा जिसमें रिक्वेस्ट ID नंबर, HRMS एम्प्लॉय ID नंबर, एम्प्लॉय नेम, रिक्वेस्ट स्टेटस, मॉड्यूल नेम, टैब नेम और जो उसका एम्प्लॉय का डिटेल्स है, डीलिंग कलर का ID और DC जो डीलिंग कलर है उनका डेट, अच्छा VA जो डीलिंग कलर से ऊपर के वेरिफिकेशन अथॉरिटी है उनका ID, VA का डेट और AA जो हायर अथॉरिटी है उनका ID और डेट, फिर स्टेटस आएगा। तब इसमें इतने सारे वर्ड जो VA, CA, CC, DA दिया हुआ है, इसके लिए हमारा वर्ड का जो एब्रिविएशन है उसमें देखिए C चेंज रिक्वेस्ट, D ड्राफ्ट, E सबमिटेड बाय DC यानी जो आपका क्लर्क है, V डाटा वेरीफाइड बाय वेरिफिकेशन अथॉरिटी, VR रिजेक्टेड बाय वेरिफिकेशन अथॉरिटी, DR रिजेक्टेड बाय डीलिंग क्लर्क और A डाटा एक्सेप्टेड बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, AR रिजेक्टेड बाय एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, NA नॉट अवेलेबल। इतने सारे उसके मीनिंग है जो आपको यहाँ पे स्टेटस में मिलेंगे, इसे आपको समझ लेना पड़ेगा। नीचे में जो दिया हुआ वर्ड का एब्रिविएशन है। अभी हम लोग चलते हैं चेंज रिक्वेस्ट के बाद दूसरी चीज़ें जो आएगी वो है बेसिक डिटेल्स।
बेसिक डिटेल्स में जब हम जाएंगे तो हमें बेसिक डिटेल्स में मिल जाएगा HRMS ID नंबर आपका, HRMS एम्प्लॉय ID, नेम और भी जितने सारे आपके डिटेल्स हैं सारे चीज़ मिल जाएंगे। अगर इसमें कुछ भी चेंज करना है आपको तो आप यहाँ पर राइट चेंज रिक्वेस्ट में जाइए। राइट चेंज रिक्वेस्ट में जाने पे आपको एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में जाके आप अपना जो रिक्वेस्ट करना है उसे दर्ज कर दें। दर्ज करने के बाद अगर आपके रिक्वेस्ट के रेफरेंस में कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो उसे स्कैन करके यहाँ पे फाइल को अपलोड करके सबमिट कर दीजिए। आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। जब फाइल एक बार अपलोड हो गया तो फिर वो आपको चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस में मिलना शुरू हो जाएगा। आप कम्युनिकेशन डिटेल्स में जा सकते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल्स में जब आप जाओगे तो आपका जो प्रोफाइल है प्लस आपका जो एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस जैसे रेलवे कॉलोनी बोजुडी हमारा दिया हुआ है तो ये आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर भी अगर कुछ गड़बड़ी है तो राइट चेंज रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट में जाके चेंज करने का प्रपोजल अपना दे सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम। उसके बाद आप फैमिली डिटेल्स में जाइए। बहुतों को प्रॉब्लम होता है कि फैमिली का नेम गड़बड़ हो गया है, फैमिली का डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ हो गया है, किसी का 2-3 बच्चे हैं तो एक बच्चे का नाम सही आया है, एक बच्चे का छूट गया है। तो इन सारे चीज़ों का आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलेगा। इस डिटेल्स में आप जाएँ, अगर कुछ भी छूट गया है तो उसे अपलोड करें। उसके अगेंस्ट में हर जगह एक फ़ाइल दिया हुआ है, आप उसे स्कैन्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और यहाँ पे चेंज रिक्वेस्ट में डाल दीजिए। डालने के बाद वो सिस्टम में चला, यहाँ पे राइट चेंज रिक्वेस्ट में ओके कर दीजिए। तो क्या होगा कि ये चला जाएगा। जाने के बाद आप का जो रिक्वेस्ट स्टेटस है वहाँ पे दिखेगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, पेपर वैलिड नहीं होगा तो वो भी आ जाएगा। तो आप अपने से इसको भी कर सकते हैं। सेम पर्सनल डिटेल्स में आप चले जाइए। आपका जो प्रॉपर पर्सनल सर्विस रिकॉर्ड की डिटेल्स हैं उस डिटेल्स को इसमें फुल्ली अपलोड कर दी गई है। तो ये इस डिटेल्स को देखने के बाद अगर आपको लगे कुछ चेंज करना है, सेम यहाँ भी है, राइट चेंज रिक्वेस्ट में चले जाइए और उसमें चेंज करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए और फिर से यहाँ पे सबमिट पे ओके कर दीजिए। जैसे सबमिट में ओके करेंगे वो चला जाएगा। जाने के बाद आपकी चेंज रिक्वेस्ट पोजीशन में आ जाएगी। आप यहाँ पर अपने कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जो भी HR में यानी कि पैसे की जितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे सेटलमेंट, कोई रिटायर्ड पर्सन है उन्हें रिटायर्ड होना है तो वो अपनी डिटेल्स भर के अपने पैसे का कैलकुलेशन कर सकता है सेटलमेंट का। अगर आपको प्रमोशन मिला है और आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी पेमेंट कितनी होगी तो आप अपना पे कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लिया जाए लेवल बिफोर प्रमोशन, जैसे अभी मैं लेवल 7 में हूँ तो लेवल 7 कर देंगे। बेसिक पे 44,900 मान लीजिए वही है, और डेट ऑफ प्रमोशन मान लिया जाए 3/1/20 को था, प्रमोशन लेवल 7 से 8 में जाएगा तो हम इसे 8 कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कैलकुलेशन 6-7-8 हमारा बेसिक इस लेवल में है 44,900 से, प्रमोशनल 47,600 देगा, इनिशियल 4700-600, फाइनल फिक्सेशन 600 और आफ्टर 6 मंथ एक और इंक्रीमेंट देके 49,000 में हमारा पे फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए पहले घूमना पड़ता है क्लर्क के पीछे। अभी आपको सारी जानकारी इसी में मिल जाएगी। आप अपना NDA कैलकुलेट कर सकते हैं, OT कैलकुलेट कर सकते हैं, लीव इंक्रीमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम टैक्स का फॉरकास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर कुछ एडवांस लिए हैं कार, PC, स्कूटर का तो उसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट के साथ क्या पेमेंट आपको देना पड़ेगा। फिर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको ESS में अपलोड करना है तो आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, आइदर वो फ़ोटो फॉर्म में हो या फिर आपका कोई भी PDF फॉर्मेट में हो तो आप अपलोड करके इस पर रख सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। तो इतने सारे फैसिलिटी आपको ESS सर्विस में दिया गया है जिसे आप बाकायदा यूज कर सकते हैं घर में रह के अपने से। उसके बाद भी अगर कोई समस्या हो तो आप अपने ऑफिशियल जो क्लर्क हैं IPAS के, HRMS के या जो बिल क्लर्क हैं उससे संपर्क करके सुविधा का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, अगले दिन फिर हम लोग मिलेंगे
और देखेंगे HRMS के बारे में विशेष और जो जानकारियाँ जो भी मॉड्यूल आती है। तब तक के लिए देखते रहिए आप YouTube चैनल वेबी क्लास बाय CM झा सर को, और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।